जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। प्रणाम करते हैं भैया जी। आज के हमारे यजमान श्री कृष्ण पूनम चंद जी बालोत्रा जी हैं। उनके सुपुत्र सचिन जी और नितिन जी हैं। अभी 10-12 दिन पहले ही श्री कृष्ण पूनम चंद जी बालोत्रा जी भगवान के धाम पधारे हैं। आप एक अच्छे गोसेवक और एक अच्छे व्यवसायी रहे, खूब गौ माता की सेवा की और उन्हीं के पद चिन्हों पर श्रीमान सचिन जी और नितिन जी दोनों उनके सुपुत्र चल रहे हैं। आज हम लोग सर्वप्रथम श्री कृष्ण पूनम चंद जी बालोत्रा जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1 मिनट के लिए मौन, अपने अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। ओंकार के बाद में सब लोग आंखें खोलेंगे। कि आज की श्रद्धांजलि श्री कृष्ण जी को अर्पित। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
वंशे विभूषितकरानवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदे स्वलक्षणे प्रादुरभूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। कूटैर्महद्वीर्यैमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदुमूषु पूरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्याय नमुखां गुरुभासवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद
गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज की जय, सूत सौनकादि ऋषियों की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवती गंगा गौ माता की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको सस्नेह जय श्री कृष्ण। आनंद कंद परम कृपालु परम दयालु मंगलमय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अत्यंत अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत के इस मास पारायण के आज चतुर्थ दिवस में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज के हमारे यजमान श्रीमान नितिन जी और सचिन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके मंगलमय सहयोग से आज भागवत की मंगलमयी कथा सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया पंडित आत्मदेव जी की पत्नी धुंधुली, इन दोनों के कोई संतान नहीं। पंडित जी बहुत दुखी होते हैं संतान के बिना। यतीश्वर का मंगल आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। आशीर्वाद स्वरूप यतीश्वर उन्हें एक फल प्रदान करते हैं और फल के साथ साथ कुछ नियम बताते हैं। इन नियमों का पालन यदि आप करोगे तो आपको एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। और ये नियम पंडित जी आपको नहीं रखने हैं, ये नियम आपकी पत्नी को रखने हैं।
जब गर्भावस्था में होती हैं बहनें, तब उनको श्रेष्ठ नियमों का पालन करना चाहिए। जब संतान गर्भ में होती है, उस समय से ही संतान को संस्कार देना आरंभ कर दें। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि भागवत की कथा कब से सुनना आरंभ करना, तो कहते हैं कि भागवत की कथा गर्भावस्था से ही श्रवण करना आरंभ कर देना। गर्भावस्थायाम सेव्या, गर्भ में जब बालक होता है तभी से श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दें सुनना। मंगल आचरण करना आरंभ कर दें। मन चाहे आचरणों से अब मुक्त हो जाएं, क्योंकि जैसा आप आचरण करोगे वैसा ही आचरण आपके पेट में बैठा हुआ बालक सीख रहा है। इसलिए हमारे यहां पर गर्भावस्था में धर्म कर्म के साथ में बहनों को बहुत अधिक जोड़ा जाता रहा है। प्रायः श्रेष्ठ घरों में, अच्छे घरों में, भारतीय सनातन संस्कृति में गर्भावस्था काल में श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुनी जाती है। श्रेष्ठ ग्रंथों का वाचन अवश्य किया जाता है। गर्भावस्था में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए यहां पर यह बतलाया है। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तं तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः, तेन पुत्रो अति निर्मलः। अगर आप अति निर्मल संतान चाहते हैं, बहुत श्रेष्ठ संतान चाहते हैं, तो सबसे पहला व्रत है सत्य व्रत। मैं 9 महीने तक पक्का झूठ नहीं बोलूंगी। धुंधुली को फल लाकर के दिया पंडित आत्मदेव जी ने और बताना शुरू किया कि इन नियमों का पालन करते हुए तुम ये फल खाओ, तुम्हें जरूर संतान हो। 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना है तुम्हें। धुंधुली ने कहा, महाराज हमें तो पग पग पर झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोले बिना तो हमारा गृहस्थाश्रम ही नहीं चलता, दुकान ही नहीं चलती। दूसरा और क्या नियम? बोले शुद्धता का नियम। शौच, सत्यम शौचम, अंदर से भी अंतःकरण भी शुद्ध और बाहर से शरीर भी शुद्ध। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। बाह्य और आभ्यंतर दोनों शुद्ध, दोनों पवित्र। अंतःकरण की भी शुद्धि और शरीर की भी शुद्धि। दया करना, प्राणियों पर दया करना। गर्भावस्था में मांस का आहार नहीं करना। किसी प्राणी की हत्या करके उस
निर्दयता पूर्वक उसे मारकर यदि उस मांस का भक्षण किया जाता है तो उसका परिणाम गर्भ के बच्चे पर होता है। ये सब गर्भ संस्कार की बातें हम आपको बता रहे हैं। अब कभी कभी तो हमारे मन में बहुत ज्यादा इच्छा जगती है कि हम गर्भ संस्कार का भी एक शिविर लेना आरंभ करें, गर्भ संस्कार का भी एक अलग से वर्ग लेना आरंभ करें, जिसमें केवल गर्भवती बहनें जुड़े और अपने बालक, गर्भ में स्थित बालक को किस प्रकार संस्कार देना है, और एक बार गर्भ में यदि संस्कार अच्छे मिल गए संतान को, तो फिर आपको उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी को ये शिक्षा सारी की सारी गर्भकाल में ही प्राप्त हुई। चक्रव्यूह का किस प्रकार से भेदन करना चाहिए, किस प्रकार से चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहिए, ये अभिमन्यु ने गर्भकाल में ही सीखा। तो गर्भकाल में भगवान का स्मरण करें, प्राणियों पर दया करें, मांसाहार न करें, सत्यम सोचम दया दानम, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करें, अपने हाथों से दान करें, और उसमें अधिक मास हो, गर्भवती बहन हो और अधिक मास आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, ये तो इक्षुदंडा लागली फड़े। तो गन्ने को फल लग गए हैं मानो, सोने में सुहागा है, सोने में सुगंध है। दया दानम, दया करें, दान करें। और कहते हैं गर्भवती बहन को एक भक्तन तो भोजनम, एक समय भोजन करे। धुंधुली को जब उसके पति ये सब बातें बता रहे तो धुंधुली कह रही है आपका दिमाग फिर गया क्या, ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं 4 समय खाने वाली हूं, एक समय की कहां बात करते हैं आप? सुबह उठते ही चाय के साथ हमें ब्रेड चाहिए, फिर नाश्ता अलग, उसके बाद में लंच अलग, फिर 4 बजे चाय के साथ कुछ थोड़ा नमकीन हो जाए, कुछ फ्रूट हो जाए, कुछ ड्राई फ्रूट हो जाए, फिर रात को जम के फिर वापस खाना ही है। दिन भर चरते नहीं रहना है पशुओं के जैसे। एक भक्तन तो भोजनम, भोजन पर नियंत्रण हो, जिह्वा पर नियंत्रण हो, क्योंकि आप जब जिह्वा पर नियंत्रण रखेंगे तो गर्भ में जो बालक है वो भी नियंत्रण रखने वाला संयमी उत्पन्न होगा। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। ये यहां पर 5 बातें बताई हैं। ये 5 बातें यदि कोई भी गर्भवती स्त्री 1 वर्ष तक इन सारे नियमों का पालन करती है तो भागवतकार कहते हैं
अति निर्मल, अति उत्तम संतान उसको प्राप्त होती है। वो 5 बातें कौन कौन सी है? सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, शौच शुद्धता का ध्यान रखना, पवित्रता का ध्यान रखना, सफाई एक अलग चीज है और पवित्रता अलग चीज है मेरे भाई बहन। होटलों में जब हम भोजन करने जाते हैं तो वहां सफाई तो बहुत होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती, पावित्र्य वहां नहीं होता। जूठा भी खिला सकते हैं वहां पर आपको, सड़ा हुआ भी खिला सकते हैं गर्म करके आपको। पवित्रता, सत्यम, शौचम, दया, प्राणियों पर दया, और दान, चौथी बात दान, और 5वीं बात एक भक्तंतु भोजनम, कम खाना, बहुत कम खाना। इन 5 नियमों का पालन करके हम एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब पंडित आत्मदेव जी तो ये सारे नियम बतला करके वहां से चले गए, पत्नी को फल दे दिया लेकिन खिलाया नहीं। ये पंडित आत्मदेव कौन है? हम सब हैं पंडित आत्मदेव, प्रत्येक जीव ही पंडित आत्मदेव है। और पंडित आत्मदेव के एक पत्नी है धुंधुली यानी बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है वो धुंधुली हो चुकी है। ये हमारी बुद्धि नाम की पत्नी, इसके कोई संतान नहीं है। इसका मतलब क्या है? बुद्धि तो उत्तम चाहती नहीं है, फल चाहती नहीं है, श्रेष्ठ फल चाहती ही नहीं है, उसकी तो इच्छा ही नहीं है। लेकिन जीव चाहता है कि हम थोड़े बहुत सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। ये जीव सत्संग में जाता है, सत्संग सुनता है, किंतु वो अपनी बुद्धि को बता तो देता है कि मैंने क्या क्या सुना, लेकिन आचरण में नहीं लाता, अपने जीवन में अपनाता नहीं। और जब तक हम श्रेष्ठ बातों को, श्रेष्ठ आचरणों को अपनाते रहेंगे, सुनेंगे, सुनते रहेंगे कि अपनाएंगे नहीं, तब तक वो उतना कार्य नहीं करेंगे जितना हमें करना चाहिए। जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता। अब घी को खाने में जो आनंद है वो घी को सूंघने में आनंद आएगा क्या? बताओ। एक 3 कंजूस थे, उन तीनों कंजूसों के मन में एक दिन एक बात आई। गणेश लाल जी, तीनों कंजूसों ने एक दिन मन में विचार किया कि एक काम करते हैं, हम घी खाते हैं, घी लेकर आते हैं। और तीनों कंजूस
100 ग्राम घी लेके आए खाने के लिए। अब ये जब घी लेने के बाद दूसरे दिन मिले तो पहला जो कंजूस है उसने अपने दोनों कंजूसों से कहा, वाह भाई क्या घी था, बड़ा जबरदस्त घी, बहुत स्वादिष्ट घी था। बोले खाया क्या तूने? हाँ हमने खाया ना। बोले कैसे? मैंने एक ऊपर वाली जो रोटी थी उस रोटी को घी लगा दिया और एक नीचे वाली जो रोटी थी उसको घी लगा दिया। नीचे वाली रोटी भी को घी लगाया, ऊपर वाली रोटी को घी लगाया, तो सारी रोटी घी में हो गई। अच्छा, तो तूने तो बहुत घी खाया भाई। दूसरे ने कहा, मैंने कैसे खाया घी पता है? मैंने एक तिनका लिया, घी में डुबोया और सारी रोटियों के बीच में वो तिनका लगा दिया। अब सारी रोटी को घी लग गया। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोले तुम है ना बहुत घी खाते हो, तुम दोनों ने बहुत घी खाया। मैंने घी कैसे खाया बताता हूं। रोटियां बनाई और घी का डब्बा खोल करके वहां पर रख दिया, सुगंध ही सुगंध हो गई सब जगह। और जब सुगंध फैल गई तब डब्बा बंद करके वापस रख दी। इसका घी कभी जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। जैसा है वैसा बना रहने वाला है। लेकिन इनको घी का स्वाद भी कभी आने वाला नहीं है। घी का यदि स्वाद लेना है तो रोटी को लगाना पड़ेगा, चूरना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार कथा तो केवल श्रवण करने मात्र से कल्याण करने वाली है, किंतु उसको हम यदि जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र बनता जाएगा। कथा को हम हमारे जीवन में उतारें, हम जीवन में लाएं। पंडित आत्मदेव केवल अच्छी बातें पत्नी को आकर के बता देता है, एक भी बात उसकी पत्नी अपने जीवन में उतार रही है या नहीं उतार रही है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे। ये बुद्धि है। बुद्धि को हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन बुद्धि ने अपने जीवन में उतारा है या नहीं उतारा है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। पंडित जी के जाने के बाद में पत्नी ने हाथ में लिया फल और उसको गोल गोल घुमाने लगी। देखो हमारे पतिदेव कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं। आजकल की भाषा में कहें तो इडियट। बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। किसी बाबा से फल ला करके दिया, फल खा ले संतान हो जाएगी। अरे कोई फल खाने से संतान होती है क्या? बिल्कुल भी इनको अक्ल नहीं है। अब ये एक दिन उसकी सखियां उसके पास आई तो उनके सामने रोने लगी
और कहती है मेरा पति फल लेकर के आया है, फल खाऊं या फेंकूं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उन सखियों ने कहा खा लेना, तुझे फल ही तो खाना है। अरे केवल फल नहीं खाना है, मुझे सत्य बोलना है 1 वर्ष तक, और मैं नहीं चाहती कि मेरे संतान हो। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम फल खा करके एक बार वो बाबा की, वो यतीश्वर की परीक्षा ले लो कि क्या सच में इस फल से संतान होती है क्या। तो धुंधुनी ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। संतान यदि हो गई, मेरे गर्भ रह गया, तो गर्भावस्था में कितना दुख होता है मैं जानती हूं। और मैं गर्भवती रही, कहीं गांव में आग लग गई तो मैं कहां जाऊंगी। ऐसी उल्टी सोच। एक उसकी सखी ने उसको एक आइडिया दिया और उससे कहा तू एक काम कर, ये फल गाय को खिला दे। और गाय को फल खिलाने के बाद तेरे जो बहन है उसको पहले से ही 8 बच्चे हैं, अब 9वां होने वाला है। उसके यहां आवाज नहीं आ रही, आवाज। उसके यहां खाने की कमी है। उसके यहां भोजन की कमी है और तेरे यहां भोजन की कोई कमी नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन संतान की कमी है। कहीं खाने वाले बहुत हैं तो खाने के लिए नहीं है, और कहीं खाने के लिए बहुत है तो कोई खाने वाला नहीं है। ये सुख दुख है, ये संसार है, यहां समानता कभी बनने वाली नहीं है। इस संसार में जो आया है वो रोएगा, जो इसके साथ में एक रूप हो जाएगा वो रोएगा, निश्चित रूप से रोएगा, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। यहां अगर कोई सुख की अपेक्षा करता है, सुख की मांग करता है, तो विधाता हंसते हैं कि हमने तो भाई सदग्रंथों में पहले से ही लिख के रखा है दुखालय अशाश्वतम, इस संसार का नाम ही दुखालय है। औषधालय में जब आप जाते हो तो वहां लिखा रहता है औषधालय, और आपने औषधालय में जाकर के, दवा मेडिकल में जाकर के कह दिया कि भैया 5 मीटर कपड़ा देना, तो आपकी हंसी उड़ाएगा कि नहीं वो। कपड़े अगर आपको खरीदने हैं वस्त्रालय में जाइए, औषधालय में क्यों आए। भोजनालय में जाकर के यदि आप कहें कि हमें तो कपड़े चाहिए तो हंसी मजाक उड़ेगी। भोजनालय में भोजन मिलता है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, औषधालय में औषध मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, उसी प्रकार दुखालय में दुख मिलता है। यह संसार दुख से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। इसमें सुखी कौन? सुखी वही है जो भगवान का भजन करता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई निश दिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सब कष्ट में हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उनका सारा का सारा कष्ट भगवान ले लेते हैं। एक भी कष्ट उनके जीवन में बसता नहीं। तो मैं कह रहा था, समानता संसार में आ नहीं सकती। दुख कष्ट यहां पर रहेगा ही, ये नियम है, संसार का नियम है। कहीं खाने वाले बहुत हैं तो खाने के लिए नहीं है, कहीं खाने के लिए बहुत है तो खाने वाले नहीं है। हाँ, तो उसकी सखियों ने उसको यह विचार दिया कि तुम ये फल गाय को खिला दो। धुंधुली ने वो फल गाय को खिला दिया और मैं गर्भवती हूं इस प्रकार का झूठा नाटक करने लगी, झूठा नाटक करने लगी। पंडित जी महाराज तो बहुत भोले भाले थे, कपट क्या होता है, छल क्या होता है, बेचारे जानते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने धुंधुली के कपट को पहचाना नहीं। 9 महीने जो ही पूरे हुए, धुंधुली ने अपनी बहन की संतान ले ली और कहा पंडित जी को कि हमारी संतान हो गई है। अत्यंत प्रसन्न हुए पंडित जी, यदीश्वर को याद किया, यदीश्वर के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान हुई है और संतान के जन्म का उत्सव मनाने लगे। जब जन्मोत्सव मना रहे हैं तो गोकर्ण आत्मदेव जी के कानों में एक और बहुत सुंदर खबर सुनाई देती है। जिस गाय ने फल खाया था उस गाय को भी एक संतान होती है। इस गाय के बच्चे की विशेषता क्या है, तो कहते हैं इस गाय के बच्चे की विशेषता ये है कि इसके कान केवल गाय के जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर भगवान मानव के जैसा है। पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ये दोनों बालक बड़े होने लगे। यत्काले नतौ जातौ तरुणो तनया भूतौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धीरे धीरे ये दोनों बालक जब बड़े हुए तो धुंधुली ने कहा अब हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करना है। सबसे पहले यदि नामकरण संस्कार करना है तो बड़े बच्चे का होगा और बड़ा बच्चा मेरा वाला है, गाय वाला नहीं है। मेरे बच्चे का नाम मैं मेरे हिसाब से मेरे अनुसार रखूंगी। मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बच्चे का भी नाम मेरे नाम के साथ मैच होना चाहिए। मैचिंग का जमाना है। आजकल तो बहनें मांग भी वैसी भरती हैं जैसी साड़ी पहनती हैं। मांग तो कम से कम लाल भर लो, मांग तो कम से कम सिंदूर की भर लो,
गया तो मेरे बेटे का नाम रखती हूं मैं धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम रखा गया। पंडित आत्मदेव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बेटे का नाम तूने रख लिया, एक बेटे का नाम मैं रखता हूं, और ये गौ माता का जो पुत्र है उसका नाम है मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो सीधा सा अर्थ है गाय के जैसे कान हैं जिसके, वो गोकर्ण। लेकिन संतों ने गोकर्ण शब्द का अर्थ किया है बाल्यावस्था से ही जिसके कानों में गो यानी वेदों के मंत्र गूंजते रहे हैं वो गोकर्ण है। पिताजी के गोद में पल रहे हैं गोकर्ण, वेदों के मंत्र सुनते हैं, संस्कृत के स्तोत्र सुनते हैं। सोता है जब बालक तो पिताजी से कहता है पिताजी मुझे कुछ स्तोत्र सुना करके सुलाइए, कुछ कहानी सुना करके सुलाइए। और देखो मेरे भाई बहन, दादा और दादी का यही काम है, अपने पोते को अपनी पोती को सुलाते समय कुछ भजन सुनाओ, कुछ लोरियां सुनाओ, सुबह उठाओ तो लोरी उठाओ तो स्तोत्र सुनाओ, भजन सुनाओ, नारायण 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 4 बार बोलने के लिए कहो। महाराष्ट्र के महान समर्थ संत रामदास स्वामी जी कहते हैं प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आदि बदावा, पुढे वैखरी राम आदि बदावा। भगवान का नाम उठते ही सबसे पहले लें। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। आते भी राम
जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। उठते ही भगवान का नाम, सुबह भगवान का नाम 4 बार। उठते ही सबसे पहले यदि कुछ बोलना है, नारायण 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 नारायण। इससे लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है आलस्य तुरंत भाग जाएगा। सुबह सुबह की नींद जो होती है ना, बहुत प्यारी नींद होती है। हाँ, क्योंकि उस नींद में कलयुग बैठा होता है। 6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक जो सोए होते हैं ना, उनकी निद्रा में कलयुग बैठा होता है। और 6 बजे से पहले जो उठ जाते हैं, उनके निद्रा में कलयुग नहीं रहता। जो ही थोड़ा सा ऐसा लगे कि अब आलस जैसे आ रहा है, भगवान का नाम ले लो, सबको उठा दो। घर में जितने सोए, यदि वो कहें हमें डिस्टर्ब हो रहा है तो होने दो डिस्टर्ब, कोई बात नहीं। सुबह जल्दी उठो, उठने का अभ्यास करो, नहीं तो कलयुग देव आ जाएगा, कुंडली मार करके बैठ जाएगा घर में, खूब पापाचरण करवाएगा हमसे। जल्दी उठने का अभ्यास, भगवान का नाम उठकर लेने का अभ्यास। दादा दादी अपने छोटे बच्चों को जब भी लेकर के सोएं, उनको अच्छे भजन सुनाएं, स्तोत्र सुनाएं, स्तोत्र सिखाएं। मां को टाइम नहीं है सिखाने को, इसलिए मैं प्रायः कहा करता हूं कि वो बच्चे भाग्यवान हैं जिनको दादा दादी मिले हैं, जिनके घर में दादा दादी हैं, वो बच्चे भाग्यवान हैं। वो बच्चे भी अभागे हैं जिनको दादा दादी नहीं मिले, और वो संतान भी अभागी है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रही। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठ करके भगवान के नाम का खूब स्मरण सुनते, जप सुनते, वेदों के मंत्र सुनते, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। उसका प्रभाव क्या पड़ा? बचपन में जो खूब मंत्र सुने, खूब पिताजी के मुख से कहानियां सुनी, स्तोत्र सुने, उसका परिणाम क्या हुआ? तो कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। अब गोकर्ण कैसे हैं ये हम बाद में सुनेंगे, धुंधुकारी का चरित्र हम देख ले कैसा है। स्नान शोच क्रियाहीनो, सबसे पहला धुंधुकारी का लक्षण है वो स्नान नहीं करता, परफ्यूम मार लेता है, बस सुगंध आ गई शरीर में, स्नान की क्या जरूरत है। स्नान सोच शुद्धता का वो ध्यान नहीं रखता, पैकिंग किया हुआ कुछ भी हो चल जाएगा। स्नान सोच क्रियाहीनो,
जहां पर मांसाहार हो रहा है वहां पर ये शाकाहारी है तो भी बैठ करके खाएगा। अरे मैं थोड़ी मांसाहार खा रहा हूं, मैं तो शाकाहारी खा रहा हूं। लेकिन वो मांस और शाकाहार दोनों मिले तो हैं। उसी जगह पर आपका शाकाहारी आहार रखा हुआ है और उसी जगह पर आपका मांसाहारी आहार रखा हुआ है। यदि आपको भोजन करना ही है तो केवल शाकाहारी स्थान पर भोजन करें। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मिक्स जहां पर हो रहे हो वहां पर शाकाहारी व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए। हम तो वेज खा लेंगे, नॉनवेज को छोड़ देंगे, हमें क्या मतलब है, यहां नॉनवेज बनता है तो बनता रहे। नहीं, हम ऐसे ही जगह पर जाएंगे जहां पर वेज बन रहा हो, शाकाहारी बन रहा हो। शुद्धता का ख्याल रखें, पवित्रता का ख्याल रखें मेरे भाई बहन। मनुष्य जीवन में ये बहुत जरूरी है। ये धुंधुकारी स्नान नहीं करता, सोच का ध्यान, शुद्धता का ध्यान नहीं रखता, दुर्भक्षी कुछ भी खाता है, जो आया वो खाता है। ये दुर्भक्षी लोगों ने कोरोना लाया है जो हम सबको दुख दे रहा है। कुछ भी खा रहे हैं। कुछ समय पहले, 1 महीने 1.5-2 महीने पहले टिड्डी से सारा राजस्थान हरियाणा परेशान था और वो पाकिस्तान में टिड्डी सूखी खा रहे हैं। बताओ, टिड्डी को खा रहे हैं, वो थैला भर भर के घर ला रहे हैं। ये दुर्भक्षी, इनको सब चलता है, कुछ भी खिलाओ। जो खाने की वस्तु है वो खाई जाए मेरे भाई बहन। ये मनुष्य शरीर जो है ये भगवान का मंदिर कहा गया है। इसमें देव के रूप में भगवान विराजमान हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कौन सा श्लोक है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं कि भोजन को पचाने की जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है वैश्वानर अग्नि। जो आपके अन्न को पचाती है, वो अन्न को पचाने वाली जो शक्ति है वो अहम, मैं हूं। आप भगवान को मांसाहार करने वाले लोग भगवान को मांस का भोग लगा रहे हैं। ये मंदिर है, भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान विद्यमान है। जो आया वो मत डालो इसमें, कचरा पात्र मत बनाओ इसे। दुर्भक्षी, धुंधुकारी दुर्भक्षी है, कुछ भी खाता है। क्रोधवर्धितः, और क्रोध तो बाप रे बाप इतना करता है, हमेशा गुस्सा नाक पर ही बैठा रहता है। थोड़ा सा कुछ कह करके बताओ इसे, ये अपना रूप दिखाना आरंभ करेगी। क्रोध से भरपूर, क्रोध का भंडार, दुष्परिग्रह करता, बिना मतलब का संग्रह करता है। बिना मतलब का संग्रह। और
शवहस्तेन भोजनम। शवहस्तेन भोजनम यानी मरे हुए पशुओं को खाने वाला। हम तो मरे हुए प्राणी को यदि हाथ लगा दें तो स्नान करके फिर जनेऊ बदल करके खाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जहां हम शव यात्रा में भी अगर गए हैं तो घर में आकर स्नान करते हैं, गंगा जल का छींटा लगाते हैं, जनेऊ बदलते हैं और फिर भोजन करते हैं। ये हमारी परंपरा है। और ये अपने घर में ला करके पशुओं को मार रहा है, पक्षियों को मार रहा है। बचो मेरे भाई बहन, इन सब पापों से बचो, अपनी संतान को बचाओ। और धुंधुकारी चोर है, चोरी करता है, सब लोगों से द्वेष करता है, दूसरों के घर में आग लगाने का काम करता है। दूसरों के घर में आग लगाने का मतलब केवल यही नहीं है कि अपने घर से अग्नि लेके गया और दूसरे का घर जला दिया। दूसरों के घर में आग लगाने का काम क्या है? पति पत्नी को आपस में लड़ाई करवाना। इन दोनों की अच्छी बनती है ना, चलो आज से इनका काम तमाम करते हैं। परिवेश्म प्रतीप कहा, लाल नाया प्रभकान धृत्या, छोटे बच्चों को जो ही इसने देखा उनको गोदी में लेता है। देखो देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। उनके माँ बाप के सामने तो इतना प्यार करता है और फिर माँ बाप देखते हैं, सोचते हैं वाह पंडित जी के बच्चे ने हमारे बच्चे को गोद में लिया, कितना भाग्यशाली है मेरा बच्चा। और ये दुष्ट इतना कि उस छोटे बच्चे को ले जा करके गड्ढे में डाल देता है और मार डालता है। इतना पापी। देखो धुंधुकारी कितना पापी है, फिर भी ऐसे पापी का भी भागवत की कथा श्रवण करने से उद्धार हो गया। तो हम तो इतने पापी नहीं हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? भागवत जी की कथा श्रवण करने से अवश्य रूप से उद्धार होता है, यह बतलाने के लिए यह कथा कही गई है। हमें यह विश्वास हो जाए कि मैंने चित्त को एकाग्र करके एक बार भागवत की कथा सुन ली, अब मेरे उद्धार के लिए भागवत कथा सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं। एक बार भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से मेरा उद्धार हो गया। अब जो मैं भागवत की कथा सुनूंगा अथवा सुनूंगी वो केवल और केवल आनंद के लिए सुनूंगा। मुझे रस मिलता है इस कथा का श्रवण करने में, इसलिए मैं कथा का श्रवण करूंगा। इस भाव से कथा का श्रवण करना है। पापों को मिटाने के लिए बार बार कथा सुनने की आवश्यकता नहीं, एक बार कथा सुनने से समस्त पाप मिट जाते। धुंधुकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। अपिचेत सुदुराचार, दुराचारी नहीं कहा, दुराचारी के पास सु उपसर्ग लगाया। सुदुराचारी भयंकर से भयंकर पापी भी
यदि मेरी शरण में आ जाए, मेरी कथा का श्रवण करने लग जाए, तो मैं उसको तुरंत साधु बना देता हूं। ऐसे पापी, महान पापी धुंधुकारी ने भी मरने के बाद भागवत की कथा श्रवण कर ली, इसलिए उसका उद्धार हो गया। यह बतलाने के लिए उसके सारे दोष बताए हैं यहां पर। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति में ये दोष नहीं होने चाहिए, इसलिए भी इन दोषों का श्रवण करना आवश्यक है। नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी क्या आप बार बार वही बात बता रहे, मांसाहार मत करो, शाकाहार करो, ये मत करो, वो मत करो। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं, इतने भयंकर पापी भी भागवत की कथा श्रवण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। यह धुंधुकारी चांडाल के जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। ब्राह्मण था लेकिन अपने दुष्कर्मों से चांडाल बन गया। हमारे यहां पर किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद की बात हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है मेरे भाई बहन, ये बात ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं ना कि आपके भारत में जाति भेद बहुत है, हमारे शास्त्रों में बिल्कुल जाति भेद नहीं है। यहाँ धुंधुकारी को भी चांडाल कहा है, ब्राह्मण का बच्चा है, फिर भी वो चांडाला भीरतो नित्यम, चांडालों के साथ रह रहा है, इसलिए वो भी चांडाल ही है, ब्राह्मण नहीं। नित्य संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण, भगवान का भजन करने वाला ब्राह्मण, गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण, केवल श्राद्ध के समय में जनेऊ पहन करके भोजन करने चला जाता है, वो ब्राह्मण नहीं। संध्या करता है, जीवों पर दया करता है, दान लेता है और दान देता है, वो ब्राह्मण। समो दमस्तप शौचम, ये सारे के सारे भगवत गीता में बताए हुए गुण जिस व्यक्ति के भीतर है वो ब्राह्मण। धुंधुकारी को किसी ने ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मण का बेटा है लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं कहा। वाल्मीकि जाति में उत्पन्न हुए वाल्मीकि को हमने ब्राह्मण तुल्य ऋषि माना। विश्वामित्र राजा थे लेकिन उनको भी हमने ब्रह्मर्षि कहकर के पुकारा। वाल्मीकि को भी हमने महर्षि कहकर के पुकारा। यहां व्यक्ति के हमेशा गुण देखे गए। कितना महान कौन? महान वही जो गुणों से संपन्न है, जाति से संपन्न नहीं। गुणों से संपन्न व्यक्ति ही महान है। उसका ही यहां पर सम्मान हुआ है। भारतीय संस्कृति में वही पूजा गया जो गुणों से संपन्न रहा। चांडाल के जैसा आचरण इस ब्राह्मण ने बना लिया। हमेशा हाथ में कोड़ा लेकर, रस्सी लेकर के घूमता है। परेशान करता है सबको। एक दिन तो यह जुए में बहुत सारा धन हार गया। जुआ खेलता है और जुए में इतना धन हार गया कि अब वो अपने पिताजी के पास आया और पिताजी को मारने लगा। बताओ धन कहां रखा है? लाओ लाओ जल्दी दो धन, कहां छुपा रखा है? और पिताजी का जो सारा धन था वो उनसे छीन करके ले गया। आज पंडित आत्मदेव
रात्रि के समय में एकांत में बैठ करके रोते हैं मेरे भाई बहन, और उस यतीश्वर को याद करते हैं। ठीक कहा था यतीश्वर ने, उचित ही कहा था यतीश्वर ने कि आपके जीवन में मैं संतान तो दे सकता हूं, लेकिन संतान का सुख आपको मैं नहीं दे सकता। बहुत समझाया मुझे उस सन्यासी ने, लेकिन सन्यासी की बात की अवहेलना की मैंने, उसका ही एक परिणाम है। आज मेरे बात समझ में आ गई। वंदित्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। अरे निसंतान रहना ठीक है, लेकिन कुपुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्र जीवन भर माता पिता को कष्ट देता है। कुपुत्र के कारण माता पिता जीवन भर रोते हैं। इस मेरे पुत्र ने मेरी कीर्ति पूरी की पूरी मिट्टी में मिला दी। कीर्ति कमाने में पूरा जीवन लगा दिया मैंने, लेकिन इसने इतनी छोटी सी उम्र में ही मेरी सारी कीर्ति को धूमिल कर दिया। एकांत में बैठ करके पंडित आत्मदेव रो रहे। अब मेरा मन नहीं लगता इस संसार में, इस घर में। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि वो मे दुःखं व्यपोहरे प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। रात्रि के समय में जब पंडित आत्मदेव अकेले में बैठ करके रो रहे हैं, कहां जाऊं, कौन मुझे समझाए, क्या मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं? अरे नहीं नहीं, प्राण त्याग नहीं करना चाहिए, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन करूं तो मैं क्या करूं? चिंता और शोक में जब डूबे हुए पंडित आत्मदेव बैठे हैं, तो उनके जीवन की पवित्रता आज काम आई मेरे भाई बहन। संसारी में और सद्गुणी में फर्क क्या है? संसारी व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आएगा, दुख आएगा, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और सद्गुणी व्यक्ति के जीवन में जब कोई कष्ट आएगा, तो भगवान स्वयं गोकर्ण जैसे महात्मा बनकर उसको सहारा देने के लिए आ जाएंगे। आज अपने पिता को रोते हुए देख करके गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी ने आकर के पिताजी से पूछा, क्यों दुखे हैं पिताजी? ज्ञान का सहारा लें आप। ये संसार असार है। गेहूं जब भूसे के भीतर से निकाल लिया जाता है, उसके बाद भूसे को कूटते रहो, आपको गेहूं मिलने वाले नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति छाछ में से घी निकालने का प्रयास करे तो पागलपन है। छाछ से घी नहीं निकलता। उसी प्रकार इस संसार में कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। ये असार है, इसमें सार है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं।
बस इसने अपने जाल में सबको फंसा रखा है। दुख रूपी विमोह का कोई किसी का नहीं है पिताजी, यहां पर कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ है। माता पिता भी जब तक पैसे कमाते रहे, आपके बेटे पोतों की सेवा करते रहे, तब तक माता पिता को घर में रखते हैं, अन्यथा माता पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। स्वार्थमय संसार है ये। कोई किसी का नहीं है इस संसार में पिताजी। स्नेह की अग्नि में जो आप जल रहे हैं, उस अग्नि को बुझाओ। कोई सुखी नहीं है यहाँ, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवन। कौन सुखी है इस संसार में? जो अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेता है वो सुखी है। जो आशा का त्याग कर देता है वो सुखी है। तो किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता वो सुखी है। देखने को तो हमें संसार में दूसरे लोग सुखी लगते हैं, लेकिन उससे जाकर के पूछो तुम सुखी हो क्या? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। भगवान का भजन करने वाले ही यहाँ पर सुखी हैं, कथा सुनने वाले ही यहाँ सुखी हैं, मन को शांत रखने वाले ही यहाँ सुखी हैं, अनावश्यक खर्चे से बचने वाले ही यहाँ सुखी हैं, अनावश्यक संग्रह से बचने वाले ही यहाँ सुखी हैं। संसार में इंद्र भी सुखी नहीं है, स्वर्ग में इंद्र भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य। जिसने वैराग्य अपना लिया है, जो विरक्त हो गया है, जिसने आशा छोड़ दी है, अपेक्षाएं छोड़ दी हैं, वो सुखी है। पिताजी वो लोग सुखी है। इसलिए आप इस व्यर्थ के अज्ञान को मिटाएं। संतान ही मेरा कल्याण करेगी, इस प्रकार की भावना जो आपके भीतर है उसका त्याग करें और वन में जाकर के खूब भगवान का भजन करें। बहुत मीठा मीठा उपदेश किया गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को। पिताजी की आंखों से अश्रुपात गिरने लगे, अश्रुपात होने लगे।
रोते हुए पिताजी ने आज अपने पुत्र के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। दोनों हाथ जोड़ करके धुंधुकता गोकर्ण जी के सामने पंडित आत्मदेव कहते हैं, बेटा तुम जैसे पुत्र को पाकर के मैं धन्य हूं। मैंने बहुत स्वाध्याय किया, पुस्तकें बहुत पढ़ी बेटा, लेकिन मैंने पढ़े हुए ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा, और तुमने आज मेरी आंखें खोली। मैं इस संसार में डूब रहा हूं बेटा, मेरा उद्धार करो, मेरा मंगल करो। गोकर्ण जी के सामने जब पिताजी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तब गोकर्ण जी ने केवल 2 श्लोकों में गोकर्ण जी को, पंडित आत्मदेव को मंगलमय उपदेश किया। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि ये 2 श्लोक श्रीमद् भागवत का अमर अलंकार है, ये आभूषण है भागवत जी के, जो गोकर्ण गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गागर में सागर भर दिया है गोकर्ण जी ने। केवल 2 श्लोक यदि हम हमारे जीवन में उतार लें, केवल 2 श्लोक काफी है हमारे जीवन को धन्य करने के। देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, देह जो बना है हमारा वो अस्थि, मांस, रुधिर, ये 3 मुख्य चीजों से बना है। अस्थि हड्डियां, मांस और रुधिर से भरा हुआ है ये, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए इस देह से जो इतना प्यार है, वो देह से प्यार करना बंद करो। अभिमतिम त्यजत्व, देहा शक्ति का त्याग करो। मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। यह देह मेरा नहीं है। यदि मेरा है तो ये बदल क्यों रहा है? मैं तो एक जैसा चाहता हूं। जब हम 15 वर्ष के थे तो कितने सुंदर दिखा करते थे। अब ये चमड़ी क्यों आ गई है गालों पर? क्यों दांत गिर गए हैं सारे? क्यों आंखों पर चश्मा लग गया है? यदि शरीर मेरा है तो मैं नहीं बदलने दूंगा इसको। ये बदल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा नहीं है, मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे वश में नहीं है, मेरी चीज नहीं है।
अस्थि मांस रुधिर, बस इतना ही शरीर है। स्वामी जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि शरीर से ज्यादा लगाव मत रखो। ये शरीर एक मशीन है, गंदगी बनाने की मशीन। कितना भी अच्छा खाओ, गंदगी बना करके निकाल देगी। यंत्र है ये, गंदगी बनाने का यंत्र। इसलिए पिताजी इस शरीर से प्यार मत करो। और शरीर जब हमारा नहीं है तो शरीर से जिन जिन के संबंध बने हैं, शरीर के कारण जिन जिन के साथ संबंध बने हैं, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। कोई हमारा नहीं। जिन जिन से हमने नाता बना रखा है वो भी एक दिन जाने वाले। पत्नी पहले चले गई तो पति रोएगा, पति पहले चला गया तो पत्नी रोएगी। वो छोड़ करके जाएंगे। एक दूसरे से हम एक दिन जरूर अलग होंगे। यदि हम अलग नहीं हुए तो ये संसार हमें अलग कर देगा। बूढ़ी सासू यदि तीर्थ यात्रा में नहीं जाती है, कथा सुनने नहीं बैठती है, घर के बहू के काम में ही बस ये करो वो करो ये करो उसके माथे पर हमेशा खड़ी रहती है, तो बहू सास को घर से निकाल देती है। ये बहुत डिस्टर्ब करती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास। इसलिए जब पोता हो जाए, पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा कि आजकल वानप्रस्थ आश्रम कब अपनाना चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आपने बताया कि जब पोता हो जाए तब घर से निकल जाना चाहिए। घर से निकल जाने का मतलब क्या है? मन से घर की आसक्ति का त्याग कर देना। अब ये जैसे करेंगे वैसे हमको करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम मतलब नहीं रखेंगे, उनको जैसा करना है वैसा करने देंगे, तो हमें मिलेंगे मालपुए खाने को, सीरा खाने को, और उनके माथे पर हमेशा खड़े रहेंगे। हम जैसे कहते हैं वैसा करो, उनको केवल आदेश देते रहेंगे। रोटी मिलनी भी मुश्किल है। इसे संसार की आसक्ति का त्याग करो। एक उम्र तो ऐसी निश्चित कर लो कि अब मैं संसार में ध्यान नहीं दूंगी। मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ आदमी भी दुकान को नहीं भूलता। सेठ जी बीमार हो गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ले जाओ घर पर, सेवा करो, 5-7 दिन के हैं। सारे परिवार को बुला लिया कि पिताजी को तो अब जाना है। सारे बेटे आ गए, सारे बेटों की बहू आ गई, सारे पोते आ गए, पोतों की बहू आ गई। अरे 2-4 तो पड़पोते भी खेल रहे हैं उसके। फिर भी संसार की आसक्ति नहीं छूटती। चला नहीं जा रहा तो भी लाठी लेकर, लाठी के सहारे दुकान जाता है। सीढ़ियों पर बेटे यदि गद्दी पर नहीं बैठने देते तो सीढ़ी पर बैठता है जाकर। पिताजी घर पे रहो ना, क्यों आए यहां पर? नहीं बेटा, मेरे से रहा नहीं जाता। कितनी आसक्ति संसार में। और वो व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, सारे लोग, उसके परिवार के लोग उसको घेर करके बैठे हैं, पूछ रहे हैं कोई अंतिम इच्छा बताओ बाबूजी, अंतिम इच्छा बताओ आपकी। जब पूछा उनसे
अंतिम इच्छा के बारे में, तो उसने एक एक को बुलाना शुरू किया। अरे कहां है बड़ा वाला? आया बड़ा वाला। बोल बेटा, दुकान में कौन है? दुकान में है, आप चिंता मत करो। अच्छा, तो बीच वाला कहां है? वो भी है। छोटा वाला कहां है? वो भी है। पोता कहां है? वो भी है। सबको बुला लिया और लास्ट में एक ही बात कही, अंतिम बात, तुम सब यहां हो तो दुकान में कौन है? और मर गया। दुकान की चर्चा करते करते, संसार का चिंतन करते करते मरा। सांप बन करके दुकान में आया, कालिया नाग। वो काला नाग बन करके फुंकार मारता है। बेटा सपेरे को बुला करके पकड़ा देता है, ले जाओ इसे। लेकिन ये फिर आ जाता है, दुकान नहीं छोड़ता। ये आसक्ति सांप बनाएगी मेरे भाई बहन, सांप बनाएगी। कहां मनुष्य का जन्म मिला, देवता भी तरसते हैं जिस मनुष्य शरीर के। देवता भी तरसते हैं जिस मनुष्य शरीर के लिए। उस शरीर का सदुपयोग नहीं हो पाया। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, इस संसार की आसक्ति से आप दूर हो जाएं, इसी में आपका कल्याण है। अब एक भी चाबी मेरे पास न रहे। हाँ, यदि बेटे सेवा करने वाले ना हो तो चाबी रखो। कुछ नहीं भी हो तिजोरी में तो भी चाबी लटका के रखो। एक वृद्ध थे, महात्मा जी के पास में गए, कोई कथावाचक आए हुए थे गांव में। तो वृद्ध ने आकर के कहा कि क्या करें महाराज जी, सेवा नहीं करते बेटा, तो कोई इलाज हो, उपाय हो तो बताओ। तो कथावाचक महाराज जी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे पास तिजोरी है? बोले हाँ है। चाबी कहां है? बोले चाबी वहीं पड़ी रहती है। तुम एक काम करो, तिजोरी में एक थैला में बहुत बड़ा एक पत्थर लेकर के आओ, और वो पत्थर लेकर के आओ, तिजोरी में रख दो, और चाबी अपने पास में रखना हमेशा। चार्ज करना है। हमेशा चाबी तुम्हारे पास रखना। अब वो एक पत्थर लेकर के आया, उसको सोनेरी कलर किया, सोनेरी कलर करके मस्त एकदम अलमारी में रख दिया, चाबी अपने पास रख ली। अब इतने दिन कोई भी चाबी लेकर अलमारी खोल लेता था, लेकिन अब ये बूढ़ा चाबी नहीं दे रहा है किसी को। बेटों ने पूछा, ये तो नहीं दूंगा, अब आया मेरे पास माल, ये आपको नहीं मिलेगी। अब वो 4 बेटे थे, चारों बेटों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी कि यार ये कोई एक सोने की शिला लेकर के आए हैं पिताजी, कहां रखी थी पता नहीं इन्होंने इतने दिन। अब वो अलमारी में उन्होंने बंद करके रखा है, उसको चाबी अपने पास रखते हैं। चारों ने मन में विचार किया कि जो ज्यादा सेवा करेगा उसी को मिलेगी वो शिला। और चारों ने सेवा करना शुरू कर दिया।
पिताजी खूब सेवा कर रहे हैं और बार बार बेटे को कहते हैं जो मुझे प्रसन्न रखेगा उसी को ये चाबी मरते समय में दे करके जाऊंगा। खूब सेवा होने लगी। इतने दिन नहीं सेवा हो रही थी, अब सेवा होने लगी। ये सेवा किसकी हो रही है? पिताजी की? नहीं, सोने की, माल की। खूब सेवा की और मरने के बाद में बेटों ने जो ही तिजोरी खोली तो पत्थर निकला, पत्थर, भाटा। जो स्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको भाटा ही मिलता है, पत्थर ही मिलता है। माता पिता भगवत तुल्य है मेरे भाई बहन। तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको यदि आपके माता पिता आपके घर में। प्यार से गर्म करके दूध एक गिलास अपने पिताजी को हाथ में थमा करके अपने हाथों से जो पिलाता है उसने भगवान शिव को दुग्धाभिषेक का फल प्राप्त कर लिया। उसको 5 लीटर 10 लीटर दूध से लघुरुद्र करने की आवश्यकता नहीं। उसने लघुरुद्र का फल प्राप्त कर लिया जिसने अपने पिताजी को प्यार से दूध पिला दिया, अपने हाथ से दूध पिलाया। मरने के बाद फोटो के हार लगाने वाले बहुत लोग देखे हैं, लेकिन जीते जी अपने माता पिता के गले में सुंदर हार पहनाकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाली संतान धन्य है। माता पिता को देव तुल्य मानो। ये मेरे भगवान है, ये मेरे निर्माता है, इनका सदैव आदर करो। जो संतान माता पिता की सेवा नहीं करते, कैसे भी करके अपनी सेवा करवाना ये माता पिता का भी कर्तव्य है। धन यदि आपके पास है तो आपकी सेवा है, नहीं तो आपकी सेवा संसार में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए ममता को छोड़ देना का मतलब यह नहीं है कि आप अपना सारा का सारा धन लुटा दो, आप फकीर बन जाओ। उस धन में आसक्ति मत रखो। धन कभी डुबाने वाला नहीं है, धन भी तारता है मेरे भाई बहन। धन डुबाता नहीं, आसक्ति डुबाती है। धन के प्रति आसक्ति ना हो। ममता हो तो केवल भगवान से। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। तीसरा और एक सूत्र दिया गोकर्ण जी ने। कहा पिताजी देखो ना, इस संसार में परमानेंट कितने लोग रहे हैं, हमारे हमेशा रहने वाले कितने लोग हैं। आपके बराबर के सारे मित्र चले गए ना, फिर आप नहीं जाएंगे। आपको भी एक दिन जाना होगा पिताजी, आपको भी एक दिन जाना होगा। और ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा। आपका धन वही है जो आपने दे दिया। अधिक मास के समय में भगवान विष्णु का स्मरण करके भगवती गौ माता के लिए जो हमने प्रदान कर दिया वो हमारे खाते में लिखा गया। अधिक मास में चल रही भागवत कथा के लिए हमने कुछ दान कर दिया, वो हमारे खाते में लिखा गया।
बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस हमारे कोई काम नहीं आएगा मेरे भाई बहन। दान किया हुआ पैसा काम आएगा। कोई गरीब जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है पैसे के कारण, उसकी पढ़ाई में आपने पैसे लगा दिए, वो आपके खाते में लिखा गया। यमराज की बही में, नोटबुक में लिख लिया गया। जब आप जाएंगे यमपुरी में और आपका पूरा का पूरा हिसाब सुनाएगा आपको यमराज, और उसमें यह बात लिखी हुई देखेगा कि अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा में इसने सहयोग किया, अपने पूर्वजों के निमित्त इसने भगवान का नामस्मरण करवाया, भागवत जी का पाठ करवाया। यमराज आपको नरक से मुक्त कर देगा। गौ माता को बचाया, गौ माता की सेवा की, गौ माता को चारे का भोग लगाया इसने, इसलिए इसका काम अब नरक में नहीं है। ले जाओ इसे स्वर्ग में छोड़ दो। जो दान करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, यमराज भी उनसे डरता है मेरे भाई बहन। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। जो भगवत गीता का पाठ करता है, नियम से कुछ न कुछ दान करता है, गंगा जल का पान करता है, भगवान का नित्य अभिषेक करता है और अभिषेक के जल का प्राशन करता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है। तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम, उस व्यक्ति की चर्चा यमराज क्यों करेगा? नरक में उस व्यक्ति का कोई स्थान नहीं। इसलिए इस धन के ऊपर आसक्ति का, इस संसार के ऊपर जो आसक्ति है, उसका त्याग करो पिताजी। देखो यहां पर सब मर रहे हैं और छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। राजस्थान में जाते हैं तब देखो गढ़ कितने बड़े बड़े बने हुए हैं, वो महल देखो आप, आमेर का किला, जूनागढ़ का किला, कितने बड़े बड़े हैं बनाए गए, लेकिन सबके सब ऐसे ही पड़े हैं, कबूतर रह रहे हैं उसमें, खाली हो गए सब। वैसे ही हमारे घर भी एक दिन खाली होना है, हमारा धन भी ऐसे ही समाप्त होना है, हमारे कोई काम नहीं आएगा, हमारे काम वही आएगा जो हमने दान कर दिया है। पश्यानिशम क्षणदिदम भंगनिष्ठम, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य का सहारा लो, चित्त को एकाग्र करके इसको कुछ समझाओ। भैया मान जा, संसार में मत घुस, इतना संसार से इतना प्रेम मत कर। वैराग्य का सहारा लेकर के पिताजी आप अपना कल्याण कर सकते। दूसरे श्लोक में और सुंदर सूत्र देते हुए कहा, धर्मम भजस्व। धर्मम भजस्व, धर्मम भजस्व का मतलब क्या है? धर्म क्या है? भगवान श्री राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम ही धर्म है। राम जी का भजन करना यही मनुष्य का धर्म है। भगवान का खूब भजन करना यही मनुष्यता है और यही मनुष्य का कर्तव्य है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान।
लोक धर्म क्या है? लोक धर्म है दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, अपने दोष न देखकर दूसरे के दोषों को देखना, ये लोक धर्म है। पर दोषों से बचो, दूसरों के दोष मत देखो, अपने दोष देखो। त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान। और पिताजी साधु पुरुषों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो। महात्मा की सेवा कैसे होगी? सत्संग श्रवण से होगी। संतों के वचनों का श्रवण करो, संतों के जो ग्रंथ हैं उनका वाचन करो, काम तृष्णा को छोड़ो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन महासुनो। तुरंत एक महान दोष से दूर होने के लिए कहा गया, और वो महान दोष क्या है? दूसरों की निंदा। फलाना ऐसा वो सब छोड़ो, मैं कैसा ये देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासो मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वा। सेवा में ध्यान दो। अब हमारा काम सेवा के रूप में हो। पूज्य गुरुदेव ने हमेशा एक बात कही है, और वो कहते रहते हैं कि जब तक आपका शरीर साथ देता है तब तक आप काम करते रहो, काम को छोड़ो मत। निरंतर काम करते रहो, लेकिन वो काम कार्य समझ करके नहीं करना है, वह काम सेवा समझ करके करना है। मैं काम तो करूंगा लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगा। आशा का त्याग करके संसार की खूब सेवा करना, मरते दम तक सेवा करते रहना, यह भी भगवान की भक्ति है। ये भी भगवान की पावन भक्ति है। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। निरंतर भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना। इस प्रकार से 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया। उपदेश सुनकर पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय पंडित आत्मदेव उस समय 60 साल के थे। गत 60 वर्ष, 60 साल पूरे हो चुके थे। 61वां वर्ष लग गया था। 61 बोलते हैं हम लोग। 60 वर्ष के पूरे हो गई, 60 वर्ष की उम्र पूरी हो गई, निकल जाओ वन की ओर। वैसे तो हमारी संख्या भी वन की ओर जाने के लिए हमें संदेश देती है। और संख्या कौन सी संख्या? 50 वर्ष के बाद की संख्या। 50 के बाद में जो भी संख्या है उसमें वन शब्द शुरू हो जाता है। 51, 52, 53, 54, 55, यानी चलो वन की ओर। वन का आनंद लो। जो ही पंडित आत्मदेव ने देखते हैं कि अब 60 वर्ष का हो गया, मैं अब संसार का त्याग करता हूं, विचार पक्का बनाया, आंखें खोली अपनी सच में और वन में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त हो गए। पंडित आत्मदेव जी ने तो अपने पुत्र का मंगलमय उपदेश पाकर के अपना कल्याण कर लिया, किंतु
पंडित आत्मदेव की पत्नी धुंधुली का क्या हुआ, धुंधुली का चरित्र और धुंधुली का अंत किस प्रकार से होता है, ये हम कल देखेंगे। अब 6 बज गए हैं, आज का समय पूरा हुआ है। अगर आगे का विषय में लूंगा तो और ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। आज हमारे साथ में इस मंगलमयी कथा के साथ में जुड़े हैं मानवत से हमारे डॉक्टर द्वारकादास जी लड्ढा, जो पूज्य गुरुदेव के साथ में मिलकर वेद सेवा का बहुत सुंदर कार्य अभी भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो आप अपना वीडियो ऑन करें। एक दिन का यजमान पद आपने भी आज ग्रहण किया है। आप शास्त्रों के भी बहुत अच्छे अभ्यासक हैं। भगवत गीता तो इनके प्राणों में बैठी है। खूब भगवत गीता का आप अभ्यास करते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब से निवेदन है कि आप भागवत जी का पूजन करें, पंडित जी जैसे बताएंगे उस प्रकार से, और फिर हम आरती करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पूज्य गुरुदेव के साथ में इतने वर्षों से जुड़े हुए अच्छे साधक, कर्तव्यनिष्ठ महात्मा का जैसा जीवन जीने वाले लोग भी जब मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति के साथ में जुड़कर कार्य करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले गौशाला को भी गौ माता की सेवा के लिए सहयोग राशि प्रदान की थी। बड़ा हर्षित होता है मन कि हमारा कार्य सही दिशा में चल रहा है। गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब गुरुदेव के साथ में जुड़े हुए लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं और मुझे अपने बड़े गुरु बंधु के रूप में आशीर्वाद देते हैं तो मन अत्यंत प्रसन्न होता है। गुरुदेव से दीक्षित जो भी लोग हैं वो मेरे गुरु बंधु हैं, गुरु भगिनी हैं, और बहुत सारे ऐसे गुरु बंधु भगिनी दास के साथ में जुड़े हैं। इससे बहुत प्रसन्नता होती है और इससे मन में यह शांति मिलती है कि हम एक अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। आइए भाव और प्रेम के साथ में हम भागवत जी का पूजन करेंगे और फिर आरती करेंगे। डॉक्टर साहब, जय श्री कृष्ण। माथे पे तिलक लगाइए, कुमकुम लगाइए। स्वस्तिस्तु या विनाशख्यं शकल्यानोपतिदा विनायक प्रिया नित्यन्तं ज्योतिं मुरुवन्नः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्थो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आंखों को जल लगाना है। नेत्रोदक स्पर्शः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। महामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी नमः। जय वंदनाभ्यां नमः। माता पितॄणां